यह संसार जो हमें इतना वास्तविक लगता है, क्या यह सच है? क्या यह एक दिव्य स्वप्न है? शास्त्र कहते हैं, जिस शक्ति ने इस सृष्टि को रचा, जो हर आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधती है और जो स्वयं भगवान की लीला का साधन है, वही है योग माया। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उन्हें कारागार से गोकुल पहुंचाने वाली शक्ति भी योग माया ही थी। देवकी की 8वीं संतान के रूप में वे प्रकट होकर कंस को भ्रमित कर देती है और संपूर्ण लीला को आगे बढ़ाती है। पर प्रश्न उठता है, क्या योग माया केवल भगवान की लीला में ही आती है या साधारण साधक के जीवन में भी उनका प्रकट होना संभव है? क्योंकि यह जीवन सुख और दुख, लाभ और हानि, मोह और त्याग, इन सब इन्हीं की रचना है और यही माया साधक को बांधती है और मुक्त भी करती है। आज हम एक अनोखी कथा सुनेंगे, एक साधक और योग माया का संवाद, जहाँ एक साधारण मनुष्य माया से प्रश्न करता है और स्वयं योग माया उत्तर देती है। यह कथा हमें ले जाएगी माया से मोक्ष तक। गंगा किनारे घने वन में एक साधक बैठा है। उसके वस्त्र फटे हुए हैं, शरीर दुबला पतला, पर आंखों में तेज और हृदय में एक ही प्यास, सत्य का साक्षात्कार। साधक कहता है, हे प्रभु, मैंने वेद पढ़े, पुराणों का अध्ययन किया, योग और ध्यान साधा, पर फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं? क्यों यह मोह, यह आसक्ति मुझे बांध लेती है? वर्षों की साधना के बाद भी साधक को अपने मन के बंधन टूटते नहीं दिखे। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे सत्य का अनुभव क्यों नहीं हो रहा। साधक, हे अदृश्य शक्ति, ये वह सत्ता जो हर जगह है, यदि तुम हो तो सामने आओ, मुझे बताओ, क्या मैं बंधा हूँ? क्यों मैं मुक्त नहीं हो पा रहा? कौन है जो मुझे रोक रहा है? उसकी पुकार गगन में गूंज उठी, मानो ब्रह्मांड उसकी साधना का उत्तर दे रहा हो। आसमान में हल्की चांदनी छा गई, हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए और तभी एक दिव्य आभा प्रकट हुई। वह थी योग माया, भगवान की शक्ति जो इस जगत का संचालन करती है। साधक चकित होकर कहता है, आप कौन है? क्या आप स्वयं देवी है क्या, या मेरे मन की कल्पना? योग माया मधुर आवाज में कहती है, न तो मैं केवल कल्पना हूँ, न ही केवल रूप, मैं वह शक्ति हूँ जिसे तुम खोज रहे हो। मैं ही योग माया हूँ। साधक की साधना रंग लाई थी। उसकी प्रार्थना ने स्वयं योग माया को प्रकट कर दिया था। अब आरंभ हुआ संवाद, जहाँ साधक प्रश्न पूछेगा और योग माया उत्तर देगी। योग माया सामने खड़ी थी, उनकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही गहरा रहस्य। साधक विस्मित था, यह कौन सी शक्ति है? क्या यह मेरी मुक्ति की राह दिखाएंगी या फिर एक नया जाल बुनेंगी? हे देवी, आप कौन है? क्या आप मुझे मुक्ति देने आई है या फिर मेरे तप की परीक्षा लेने? योग माया मुस्कुराकर कहती है, साधक, मैं ही वह शक्ति हूँ जो इस संसार को बांधती भी है और मुक्त भी करती है। मैं ही वह अदृश्य धागा हूँ जिससे जीव इस जगत से बंधे रहते हैं। साधक आश्चर्य से कहता है, आप कह रही है कि आप ही मुझे बांधती है और मुक्त भी करती है, तो फिर यह कैसा खेल? क्यों यह द्वंद्व? योग माया, यह संसार लीला है। साधक, हर जीव आत्मा में है, शुद्ध, अमर, अकलंक। जब पर आत्मा इस जगत में आती है तो उसे अनुभव कराने के लिए मैं माया उसके साथ चलती हूँ। बिना माया के यह दृष्टि असंभव है। माया ही रंग भरती है, राग में, द्वेष में, प्रेम में, पीड़ा में। तुम्हारा हंसना, रोना, चाहना सब मुझसे ही है। साधक कहता है, तो क्या यह सब छल है? क्या
आप केवल भ्रम है, फिर मैं सत्य कैसे जानूं? योग माया कहती है, नहीं साधक, मैं छल नहीं, मैं साधन हूँ। जैसे दीपक की लौ बिना तेल के नहीं जल सकती, वैसे ही आत्मा का अनुभव बिना माया के नहीं हो पाता। पर यदि तुम मुझे ही सत्य मान लो तो बंधन है, और यदि मुझे साधन मानकर उस परम सत्य की ओर बढ़ो तो मुक्ति है। साधक सुन रहा था, पर उसके हृदय में अब भी प्रश्न थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वही शक्ति बंधन भी है और मुक्ति भी। साधक, हे देवी, मैंने जीवन भर मोक्ष की तलाश की, पर यदि आप ही बंधन की जननी है तो फिर मैं मुक्ति कैसे पाऊं? क्या कोई मार्ग है जिससे आप मुझे मुक्त कर दे? योग माया, हाँ मार्ग है साधक, मुझे जीत कर नहीं, मुझसे मित्रता कर। माया को हराने वाला कभी मुक्त नहीं होता। माया को साधन बनाकर भगवान की शरण में जाने वाला ही मोक्ष को पाता है। याद रखो, माया भगवान की दासी है। यदि तुम भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ तो मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग से हट जाऊंगी। यह सुनकर साधक की आंखों में चमक आ गई। वह समझ गया कि मुक्ति का मार्ग संघर्ष में नहीं, समर्पण में है। वह अब और प्रश्न पूछने के लिए तैयार था। हे देवी, साधक, हे देवी, आप कहती है कि आप भगवान की दासी है, परंतु फिर भी आप ही संसार को बांधती है, तो क्या यह ईश्वर की लीला है? क्यों भगवान हमें बंधन में डालते हैं, फिर मुक्ति भी उन्हीं से मांगनी पड़ती है? क्या यह कोई खेल है? योग माया, साधक, तुम्हारे प्रश्न गहरे हैं। हाँ, यह लीला है, पर समझो, यह खेल मनुष्य की पीड़ा के लिए नहीं, उनके जागरण के लिए है। भगवान ने आत्मा को स्वतंत्र बनाया है, पर यदि आत्मा केवल परम सत्य में ही रहती तो अनुभव कहाँ से होता? भक्ति कहाँ से आती? आकर्षण, वियोग, मिलन, यह सब कहाँ से आता? मैं ही वह शक्ति हूँ जो जीव को भुला देती है कि वह परमात्मा का अंश है, और यही विस्मृति उसे खोजने की जिज्ञासा जगाती है। यही जिज्ञासा उसे साधना की ओर ले जाती है, और जब साधक भगवान की शरण में आता है तभी मैं उसके मार्ग से हट जाती हूँ। साधक कहते हैं, तो क्या यह विस्मृति आवश्यक है? क्या हमें अपना दिव्य स्वरूप भूलकर ही फिर से उसे पाना होता है? योग माया गंभीर स्वर में, हाँ साधक, यही सृष्टि का रहस्य है। सोचो, यदि कोई आत्मा पहले से ही सब जानती हो तो भक्ति कैसे होगी? यदि कोई कभी भूखा न हो तो भोजन का सुख कैसा होगा? इसीलिए विस्मृति भी ईश्वर की करुणा है। यह भूल ही तुम्हें खोजने पर मजबूर करती है। यह भूल ही तुम्हें भगवान के चरणों में गिरने पर विवश करती है, और जब तुम पूर्ण समर्पण कर देते हो तब तुम्हें याद आता है कि मैं वही आत्मा हूँ जो न जन्म लेती है न मरती है, और उसी क्षण बंधन टूट जाता है। साधक कहता है, हे योग माया, यदि आप इतना महान कार्य करती है तो संसार के लोग आपको नकारात्मक क्यों मानते हैं? क्यों कहते हैं कि माया भ्रम है, माया बंधन है? योग माया, क्योंकि साधक, लोग मुझे पहचान नहीं पाते। जब तक कोई मुझे केवल संसार की वस्तुओं में देखता है तब तक मैं बंधन हूँ। धन, प्रतिष्ठा, मोह, वासना, जब मनुष्य इन्हें ही माया मानता है तो उसे लगता है कि माया शत्रु है। पर जब वही साधक समझता है कि मैं भगवान की ऊर्जा हूँ तो वही माया साधन बन जाती है। जैसे एक ही अग्नि भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। साधक, अब मैं समझ रहा हूँ देवी, आपसे लड़ना मूर्खता है, आपको साधन बनाना ही मुक्ति है। पर कृपा करके बताइए, कैसे कोई साधक आपको साधक बनाए? बहुत सरल है साधक। योग माया, 3 मार्ग है।
भक्ति, भगवान को प्रेम करो तो मैं तुम्हारी सेवा करने लगती हूँ। दूसरा ज्ञान, आत्मा को जान लो तो मैं तुम्हारे भ्रम मिटा देती हूँ। तीसरा है वैराग्य, संसार की वस्तुओं में आसक्ति घटाओ तो मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग से हट जाती हूँ। और जब इन तीनों को साधक संतुलन में रखता है तो मैं उसे भगवान तक पहुंचा देती हूँ। याद रखो, माया से भागो मत, माया को साधो। यह सुनकर साधक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गया था कि मुक्ति किसी युद्ध से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से मिलती है। अब उसका हृदय उत्सुक था। क्या योग माया उसे भगवान तक ले जाएंगी? क्या यह संवाद मोक्ष का द्वार खोलेगा? साधक अब मौन था। उसके भीतर तूफान भी था और शांति भी। योग माया ने उसके हृदय की हलचल पढ़ ली। वह जानती थी यही समय है साधक को अंतिम सत्य सुनाने का। योग माया, साधक सुनो, मोक्ष कोई दूर का आकाश नहीं है, मोक्ष तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा हर श्वास, हर विचार, हर कर्म यही तुम्हें या तो बांधते हैं या मुक्त करते हैं। मोक्ष का द्वार बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे हृदय के मंदिर में है। पर उस द्वार तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 कुंजियां चाहिए। साधक उत्सुक होकर, 3 कुंजियां? कौन सी कुंजियां है देवी? योग माया, पहली कुंजी है ज्ञान, ज्ञान योग। यह समझो कि यह संसार नश्वर है, जो आज है वह कल नहीं होगा। यह जानना ही पहला कदम है। दूसरी कुंजी है भक्ति, भक्ति योग। जब हृदय ईश्वर की ओर मुड़ता है तो मैं माया तुम्हारा मार्ग छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं प्रभु की दासी हूँ। जो उनके चरण पकड़ लेता है उस पर मैं अधिकार नहीं रखती। तीसरी कुंजी है समर्पण। यह सबसे कठिन है साधक, क्योंकि इसमें तुम्हें मैं को त्यागना होगा। जब तक मैं जीवित है बंधन है, जब मैं गलकर तू में बदल जाता है तभी मोक्ष का द्वार खुलता है। साधक, हे देवी, तो क्या मोक्ष इतना सरल भी है और इतना कठिन भी? सिर्फ समर्पण और सब पूर्ण। योग माया, करुणा से, हाँ साधक, मोक्ष कठिन नहीं पर दुर्लभ है, क्योंकि लोग संसार की माया में ही उलझे रहते हैं। वे मुझे ही सत्य मानते हैं और सत्य को भूल जाते हैं। याद रखो, मैं मार्ग हूँ, मंजिल नहीं। मुझे पार करो तब परम सत्य प्रकट होगा। साधक के नेत्र बंद हो गए। उसने अपने हृदय में पहली बार गहरी शांति का अनुभव किया, जैसे कोई द्वार भीतर ही भीतर खुल गया हो। वह समझ गया, मोक्ष कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी के भीतर है। साधक, हे योग माया, मैं अब आपको शत्रु नहीं अपनी पथ प्रदर्शक मानता हूँ। आपके माध्यम से ही मैं प्रभु तक पहुँचूंगा। योग माया आशीर्वाद से, जाओ साधक, अब तुम्हारा पथ खुल चुका है। ज्ञान को दीपक बनाओ, भक्ति को आधार और समर्पण को नाव। तुम अवश्य पार जाओगे। इस प्रकार साधक और योग माया का संवाद समाप्त हुआ। पर यह कथा केवल साधक की नहीं, हम सबकी है, क्योंकि हर आत्मा माया के जाल में है। पर यदि हम ज्ञान, भक्ति और समर्पण के 3 द्वार खोले तो मोक्ष हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रिय साधकों, अगर इस दिव्य संवाद ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे अपने तक ही मत रोकिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम प्रकट कीजिए। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी एक पंक्ति किसी और साधक के जीवन में प्रकाश बन सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दिव्य कथाएं, ऐसे ही गूढ़ रहस्य प्रतिदिन आपके जीवन को छूते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक भक्ति की इस यात्रा को और भी दूर तक पहुंचा सकती है। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक साधना करते रहिए, माया को साधते रहिए और प्रभु की शरण में बने रहिए। जय श्री कृष्ण।